Hello everyone. For another chapter, I am here for second chapter in supplementary reader, and that is bringing up curry. तो अब ये करी कौन है और ब्रिंगिंग अप मीन्स उसको रेज करना, उसका पालन पोषण करना. तो ये कौन है? ये वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी इट इज. ओके, so I am reading it from page 7. Page 7 in supplementary reader. Okay. So again the briefing is there. Curry, a 5-month-old baby elephant. 5 month का baby elephant है. Lives and grows up with his 9-year-old friend and keeper. अब वो उसको रखने वाला जो है वो 9-year-old का एक बॉय है. उसको वो अपना फ्रेंड समझता है, उसी के साथ रहता है. करी डजंट ईट मच. करी बहुत कुछ नहीं खाता. जस्ट अबाउट 16 kilograms ऑफ डिलीशियस ट्विग्स अ डे. एक दिन में 16 किलोग्राम ट्विग्स होती है ना, छोटी छोटी ब्रांचेस जो थोड़ी जूसी स्टेम जैसी होती है, वो खाता है. प्लेफुल एंड सेंसिटिव, करी सेव्स अ बॉय फ्रॉम ड्रॉनिंग. अब ये अक्सर हमने ऐसी स्टोरीज भी सुनी है कि जब हमारा जो पेट है जिसके साथ हमें बहुत लगाव हो जाता है, वो हमारे साथ इतना जुड़ जाता है कि वो हमारी प्रॉब्लम्स को भी समझने लगता है. और कभी कभी तो वो अपने ऑनर को, अगर कोई प्रॉब्लम में है तो उसे भी सेव करता है, कोई भी पेट. अब ये जो है एलिफेंट है, उसकी स्टोरी है. Curry, the elephant, was 5 months old when he was given to me to take care of. अब जो ऑथर है वो स्टोरी सुना रहा है कि करी जो एलिफेंट है, जब वो 5 महीने का था तब वो मुझे दे दिया गया कि मैं उसकी देखभाल करूं. I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tiptoe. मैं 9 years का था और वो 5 month का, लेकिन जब मैं उसकी बैक तक पहुंचता था, जब मैं टिप-टो मतलब ऊंचा होके खड़ा होता था टोज के सपोर्ट के साथ. He seemed to remain that high for nearly 2 years. वो 2 साल तक उतना हाई रहा, उतना टॉल रहा. ठीक है. We grew together. हम एक साथ बड़े हुए. That is probably why I never found out just how tall he was. और वो कितना लंबा था वो मैं कभी समझ नहीं पाया. He lived in a pavilion under a thatched roof which rested on thick tree stumps so that it could not fall in when Curry bumped against the poles as he moved about. अब वो कहाँ रहता था? उसके लिए एक जगह थी पेविलियन, जिसके आसपास 3 बड़े बड़े ट्री के स्टंप लगाए हुए थे. ट्री की जो ट्रंक होती है वो लगाई थी, और उसके ऊपर थैच रूफ जो तिनके वगैरह होते हैं वो लगाए हुए थे. रूफ बनाई हुई थी ताकि, और वो स्टंप इसलिए लगाए गए थे कि अगर कभी करी एलिफेंट अगर बम्प करे पोल्स को तो पोल्स जो है वो गिर ना जाए. अगर सिंपल पोल्स लगाएंगे, पतले पतले खंबे, तो वो तो उसके बम्प को, उसके हिट को सहन नहीं कर पाएंगे. इसलिए जो ट्री ट्रंक है उसके 3 पोल्स लगाकर उसके लिए पेविलियन बनाया गया था. One of the first things Curry did was to save the life of a boy. उसने सबसे पहली एक चीज क्या की थी कि उसने एक बॉय की लाइफ सेव की थी. ठीक है. तो अब हम कुछ पॉइंट्स नोट कर सकते हैं. करी was 5 months old, a baby elephant. His keeper is 9 years old boy. Curry was kept in a
pavilion made by 3 thick tree stumps. Thick tree stumps and a thatched roof. ठीक है. करी फर्स्ट क्या काम किया करेंगे सबसे पहले. करी फर्स्ट did was to save her. Kari saved the life of a boy. Okay. Kari did not eat much, but he nevertheless needed 40 pounds of twigs a day to chew and play with. वो ज्यादा खाता नहीं था, लेकिन फिर भी उसे 40 पाउंड्स जितनी ट्विग्स चाहिए एक दिन में च्यू करने के लिए और उनके साथ खेलने के लिए. ओके, दिस मच यू कैन रीड वंस. ओके. Every day I used to take him to the river in the morning for his bath. हर सुबह मैं मतलब ऑथर उसको लेकर जाता था रिवर पर मॉर्निंग में उसकी बाथिंग के लिए, उसको नहलाने के लिए. He would lie down on the sand bank. मिट्टी वाला किनारा तो जो था वहां पर मिट्टी थी, वहां पर वो लेट जाता था. While I rubbed him with the clean sand of the river for an hour. और मैं उसको 1 घंटे तक उस पर सैंड लगाकर उसको रगड़ता रहता था क्लीन करने के लिए. After that, he would lie in the water for a long time. उसके बाद वो वाटर के अंदर चला जाता था बहुत लंबे टाइम के लिए. On coming out, his skin would be shining like ebony, and he would squeal with pleasure as I rubbed water down on his back. अब वो जब बाहर निकलता था तो उसकी जो बॉडी थी शाइनिंग करती थी एबोनी की तरह, और वो बहुत ही खुश हो जाता था जब मैं उसके ऊपर जो पानी था उसको रब करता था. ओके. देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर. फिर मैं उसको उसके कान पकड़कर लेकर आता था, बिकॉज दैट इज द इजीएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट. एक एलिफेंट को आगे रास्ता दिखाने के लिए, बताने के लिए कि कहाँ जाना है, उसका ईयर पकड़ना सबसे इजी वे है. एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल while I went into the forest to get some luscious twigs for his dinner. और उसको जंगल के किनारे पर छोड़ देता था और मैं खुद जंगल में फॉरेस्ट में जाता था ट्विग्स लेने के लिए उसके डिनर के लिए. One has to have a very sharp hatchet to cut down these twigs. और ये जो ट्विग्स हैं इनको काटने के लिए बहुत ही शार्प एक्स होती है कुल्हाड़ी, वो होनी चाहिए. It takes half an hour to sharpen the hatchet because if a twig is mutilated, an elephant will not touch it. हमको बहुत ही ध्यान से सारे ट्विग्स को कट करना है, क्योंकि अगर एक भी ट्विग अनइवन वे से कट हुई या थोड़ी भी खराब हुई तो उसको एलिफेंट हाथ नहीं लगाता. उसको सारी प्रॉपर वे में कट और अच्छी चाहिए. It was not an easy job to get twigs and saplings for curry. ये कुछ आसान काम नहीं है कि एलिफेंट के लिए ट्विग्स और सैपलिंग्स जो हैं लेकर आई जाए. ठीक है. I had to climb all kinds of trees. मुझे हर ट्री पर चढ़ना पड़ता है to get the most delicate and tender twigs, ताकि मैं बहुत ही delicate and tender twigs को तोड़ सकूं.
So author used to give him bath and bring for him luscious twigs and branches, most delicate and tender twigs, most delicate and tender मतलब कि जूसी ट्विग्स ब्रांचेस जिनको वो च्यू भी करता था और इनसे प्ले भी करता था. As he was very fond of the young branches of the banyan tree, which grows like a cathedral of leaves and branches, I was gathering some one spring day in March when I suddenly heard Curry calling to me in the distance. अब क्योंकि करी को बहुत ज्यादा यंग ब्रांचेस banyan tree की जो ब्रांचेस होती हैं वो बहुत पसंद थी, तो मैं एक दिन उनको इकट्ठा कर रहा था, जो कि मार्च मंथ चल रहा था, स्प्रिंग सीजन था. अचानक से मुझे करी की आवाज आई जो थोड़ी ही डिस्टेंस से मुझे बुला रहा था. As he was still very young, the call was more like that of a baby than an elephant. अभी भी वो काफी छोटा था, एज वाइज, बॉडी वाइज नहीं, एज वाइज छोटा था, तो उसकी आवाज अभी भी ऐसी ही लग रही थी जैसे कि एक बेबी एलिफेंट की होती है. एडल्ट एलिफेंट जैसी नहीं आवाज थी उसकी. I thought somebody was hurting him. मुझे ऐसा लगा कि कोई उसको चोट पहुंचा रहा है. सो आप ये लिख सकते हैं, इन स्प्रिंग सीजन, इन स्प्रिंग on March, the author heard a call from Curry as someone was hurting him. ऐसा लग रहा था कि कोई उसको चोट पहुंचा रहा है. ठीक है, see it once. So I came down from my tree and ran very fast to the edge of the forest where I had left him, but he was not there. तो मैं ट्री से नीचे उतर के आया और बहुत तेज भागकर देखा, फॉरेस्ट के एज पर गया जहां पर करी को छोड़ा हुआ था, लेकिन वो वहां नहीं था. I looked all over, but I could not find him. So this line we can add. Author got down and went to the place where he left Curry, but did not find him. ठीक है, तो we have done till page 9. So we read today page 7, 8, 9 and 9 पेज पे ऊपर की 2-3 लाइन्स तक हमने किया है. So till there you can read and you have these points from where you can find out the summary of the pages we have read till now. Okay.
जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अपने भी पॉइंट्स बना सकते हैं। तो यहाँ तक हमने किया है, बाकी का हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ओके, सो दिस इज इट फॉर दिस सेशन। ओके, थैंक यू।